भाई मोदी सरकार ना अरावली हिल्स को खत्म करने वाली है और इसे हमें सेव करना पड़ेगा। लेकिन इसे हम सेव करेंगे कैसे? 31 पहाड़ियां खत्म हो चुकी है और अरावली हिल्स पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। और क्या ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद शुरू हुआ है? इस मामले पर इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन है, इतना ज्यादा प्रोपागेंडा है कि कुछ समय पहले तक मैं भी सेव अरावली हिल्स वाला पोस्टर शेयर कर रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके तहत 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों को ही अरावली हिल्स माना जाएगा। तो ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे कि 90% जो एरिया है वो तो 100 मीटर से नीचे है, तो क्या उनको कट कर दिया जाएगा? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इको सेंसिटिव जोन है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, वेटलैंड है, चाहे कनेक्टेड रेंज है, सब प्रोटेक्टेड है, किसी पर भी माइनिंग नहीं हो रही और सिर्फ 0.19% एरिया में ही माइनिंग हो सकती है। इसके साथ ये भी नहीं बताया जा रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने न्यू माइनिंग लीज पर रोक लगा दी थी और साथ ही जो पुरानी माइनिंग लीज थी उनको रिन्यू करने पर भी बैन लगा दिया था और सरकार से ये बोला था कि जब तक सरकार एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाकर नहीं देती तब तक इन पर बैन रहेगा। और सरकार ने तो अभी तक प्लान बनाकर भी नहीं दिया, तो आपने कैसे प्रोजेक्ट कर दिया कि सब कुछ खत्म होने वाला है? अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि भाई 100 मीटर वाला क्राइटेरिया क्यों रखा गया, जबकि ये क्राइटेरिया 2010 में भी प्रपोज किया गया था और तब यूपीए गवर्नमेंट थी और राजस्थान में 2006 से ऑलरेडी ये क्राइटेरिया ही फॉलो हो रहा है और इसे अब और जगह भी फॉलो किया जाएगा। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इसे लागू करने की जरूरत क्या थी? तो अरावली पर जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक यूनिफॉर्म क्लियर डेफिनेशन दो कि अरावली है क्या, क्योंकि अगर आप अरावली पर माइनिंग रोक रहे हैं तो कैसे प्रूव करेंगे कि आप अरावली पर माइनिंग कर रहे हैं? एक क्लियर और यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये डेफिनेशन दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया। मुझे जितना समझ आया, मैंने जितना पढ़ा, मैंने आपको बता दिया। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए आप इस पर खुद रिसर्च करिए, खुद पढ़िए।